राजकुमारी रूपकंवर अपने नाम की ही तरह खूबसूरत थी। राजा को अपनी बेटी पर बहुत नाज था, लेकिन बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। राजा ने उसे माँ बाप दोनों का ही प्यार दिया था और राजा को इस बात की चिंता लगी रहती थी कि कहीं यह मेरे लाड प्यार में बिगड़ न जाए, और यही हुआ। वह बहुत शरारती और ज़िद्दी हो चुकी थी। वह जंगल में अपनी सहेलियों के साथ घूमने भाग जाया करती थी और किसी को भी परेशान करके उसकी कहानियाँ आकर राजा को सुनाती थी। राजा उससे अक्सर यही कहता था कि राजकुमारी जी, आपकी इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं? आप एक राजकुमारी हैं, आपसे मर्यादित व्यवहार की उम्मीद की जाती है। अच्छा हो कि आप शरारतें करना छोड़ दें। राजा उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए अपने घर में ही सारी व्यवस्था कर देता है और अच्छे से अच्छे गुरु आकर उसे हर तरह के विद्याओं में पारंगत करते हैं। वह नृत्य भी जानती थी, वेद शास्त्रों का भी उसने अध्ययन कर लिया था, घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, उसे सब कुछ आता था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ जंगल घूमने गई थी तो वहाँ पर उसे एक राजकुमार मिलता है। वह उससे पूछता है कि मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे नौगढ़ के राजा का महल बता देंगी कि वह किस तरफ है? मैं एक राहगीर हूँ, मुझे दिशा भ्रम हो रहा है। अच्छा, तो तुम रास्ता भटक गए हो। ऐसा करो, ये जो सामने झील है ना, उसमें जाके नहा लो, और जब नहाओगे ना तो तुम्हारे तीसरे नेत्र खुल जाएंगे। तुम्हें रास्ता किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजकुमार कपड़े उतारकर नहाने लगता है। मौका पाकर राजकुमारी उसके वस्त्र लेकर भाग जाती है और जंगल में कहीं छिपा देती है और अपने महल आ जाती है। राजकुमार अच्छे से स्नान करता है और बाहर आता है, लेकिन उसके वस्त्र वहाँ पर नहीं दिखते हैं। वह इधर उधर बड़े मुश्किल से अपने वस्त्रों को ढूंढ पाता है। रात्रि में वह क्या देखती है कि वही राहगीर उसके पिता से बात कर रहा था। राजा उससे पूछ रहे थे कि आपको आने में देर कैसे हो गई, तो वह कहता है कि जंगल में एक जंगली बिल्ली ने बहुत परेशान किया, और उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है। राजकुमारी को क्रोध आता है कि वह उसे जंगली बिल्ली कह रहा है। राजा को जब उसकी शरारतों का पता चलता है तो वह कहते हैं कि अब मैं इसका विवाह करके ही मानूंगा, और उसके स्वयंवर की तैयारी करने लगता है। राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि मुझे अभी विवाह नहीं करना है, मैं आपके साथ रहूंगी और आपकी ही देखभाल करूंगी। लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनता है और उसके स्वयंवर की तैयारियां जोर शोर पे करने लगता है। राजकुमारी के स्वयंवर में विभिन्न स्थानों से राजकुमार आते हैं। राजकुमारी उन सबका अपमान करती है, उनकी खिल्ली उड़ाती है, और जो राहगीर राजकुमार उसे मिला था वह तो उसे जंगली बिल्ला कहती है और उसका बहुत अपमान करती है। राजा यह सब देखकर बहुत गुस्सा होता है और वह कहता है कि जो इस लड़की ने सभा में आए हुए मेहमानों का बहुत निरादर किया है। अब इसे उस भिखारी से विवाह करना होगा जो मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आएगा। एक दिन सुबह सुबह एक भिखारी आता है। वह बहुत सुंदर गीत गा रहा था। राजा उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें इसके बदले अपनी बेटी को उपहार के रूप में देता हूँ। आज से तुम ही मेरी बेटी के पति हो। फिर वह राजकुमारी से कहता है कि मैंने तेरे स्वयंवर वाले दिन ही कसम खाई थी कि मैं तेरा विवाह अपने दरवाजे पर आने वाले पहले भिखारी से करूँगा। आज मैं अपनी कसम को पूरा कर रहा हूँ। राजकुमारी रोने लगती है और अपने पिता से बहुत अनुरोध करती है कि मेरा विवाह इससे मत करो, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन राजा पर उसके रोने धोने और गिड़गिड़ाने का कुछ असर नहीं होता है। वह उसका विवाह उससे कर देता है और फिर उससे कहता है कि अब तुम मेरी बेटी नहीं हो, एक भिखारी की पत्नी हो, और भिखारी की पत्नी इस महल में नहीं रह सकती, इसलिए अब तुम्हें इस भिखारी के साथ ही जाना होगा। राजा राजकुमारी को न तो पालकी देता है और न और कोई सिपाही देता है। वह दोनों पैदल ही जाने लगते हैं। रास्ते में जंगल आता है और वह जंगल बहुत ही सुंदर था। राजकुमारी उस राजकुमार से पूछती है कि ये किसका जंगल है, तो वह बताता है कि जिसको तुमने जंगली बिल्ला कह के हंसी उड़ाई थी, ये उसी का जंगल है। तो वह मन ही मन सोचती है कि अगर मैंने उससे शादी की होती तो यह सब कुछ मेरा होता। जैसे ही वह थोड़ी दूर जाते हैं एक सुंदर महल दिखाई देता है। राजकुमारी अपने पति से पूछती है कि यह महल किसका है, तो वह कहता है यह उसी का है जिसको तुमने जंगली बिल्ला कहकर चिढ़ाया था। कि काश मैंने उससे शादी कर ली होती। उसकी बातें सुनकर वह बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी पत्नी होते हुए किसी और के बारे में सोचो। थोड़ी देर बाद उसके पति का गांव आता है। वह कहता है देख, यही हमारा छोटा सा घर है, हमें यहीं पर रहना होगा। राजकुमारी कहती है नौकर चाकर को तो बुलाओ। कैसे नौकर चाकर?
यहाँ तो सारा काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। अब तुम उठो और तुम चूल्हा जलाकर भोजन आदि का प्रबंध करो। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना बना दो। राजकुमारी को खाना बनाना तो आता ही नहीं था, तो उस भिखारी को ही खाना बनाना पड़ता है। राजकुमारी खाना खाकर उसी बिस्तर पे आराम से सो जाती है। फिर वह एक दिन उससे कहता है, देखो, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कोई काम नहीं चलेगा। हम दोनों को काम करना पड़ेगा। मैं भीख मांगना नहीं चाहता, क्योंकि एक राजकुमारी मेरी पत्नी है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम कुछ इज्जत की जिंदगी बिता सके। मैं जंगल से कुछ बांस इकट्ठा करके लाऊंगा, तुम उससे टोकरियां तैयार करना। वह टोकरियाँ बनाने के लिए बांस लेकर आता है और राजकुमारी उससे जब टोकरियाँ बनाने लगती है तो उसका हाथ छिल जाता है और उससे खून निकलने लगता है। तो वह भिखारी उससे कहता है, ये टोकरी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम रुई से सूत काटा करो, मैं तुम्हारे लिए रुई चरखा ला दूंगा। वह रुई और तकली लेकर आता है। वह उससे सूत काटने लगती है तो तकली से उसका हाथ छिल जाता है और वह फिर उससे कहता है कि तुम तो किसी काम के लायक नहीं हो। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा जिसे तुम आसानी से कर सको और तुम्हारे हाथ से खून भी न निकले। मिट्टी का काम तुम्हारे लिए ठीक होगा। तुम मिट्टी से बर्तन बनाने का काम कर लो। वह बर्तन लेके जाती है और बाजार के कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ दिन तो उसके बर्तन हाथों हाथ बिक जाते हैं, लेकिन एक दिन जब वह बैठी हुई थी तो एक शराबी आता है और उसके बर्तन तोड़ के चला जाता है। वह भागी भागी घर जाती है और डरते डरते अपने पति को सारी बात बताती है। उसका पति बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि कौन सोच सकता था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी कि मिट्टी के बर्तन बाजार के कोने में लेकर बैठोगी, जहां से सब आते जाते हैं। पर अब रो नहीं, मैं समझ गया हूँ कि तुम इस काम के लायक नहीं हो। मैं पहले ही राजा के महल में गया था और वहाँ पता लगाया कि क्या उनकी रसोई में कोई नौकरानी की जगह खाली है। उन्होंने तुम्हें रखने का वचन दिया है। वहाँ तुम्हें खाने के लिए भी खूब चीज मिलेंगे। वह राजकुमारी किचन का काम कर लेती है और वहाँ पर उसे गंदे से गंदा काम करना पड़ता है। ऐसे महीनों बीतते हैं। एक दिन एक खानसामा आके उसे बताता है कि आज राजा के बेटे की शादी है, तुम अपना खाना लेकर जल्दी चली जाओ। वह सोचती है कि जाकर जरा शादी की सजावट देखती हूँ। वह वहाँ जाकर वहाँ की चकाचौंध देखकर हैरान हो जाती है और फिर अपने घमंडी स्वभाव को कोसती है। और वह जा ही रही थी कि वह उस जंगल में मिले हुए राजकुमार को देखती है जिसका उसने स्वयंवर में अपमान किया था। वह सबकी नजरें बचा के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वह राजकुमार उसका हाथ पकड़ लेता है। वह क्या देखती है कि यह तो वही राजकुमार है जिसका उसने अपमान किया था। वह उसे ज़बरदस्ती पकड़कर लाता है, लेकिन वह बार बार छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। इसी बीच उसने जो खाना छुपा कर रखा हुआ था वह नीचे गिर जाता है और वह उसे देखकर रोने लगती है। फिर किसी तरह वह उस खाने को उठाकर फिर से भागने लगती है। समारोह में उपस्थित सभी लोग यह सब देखकर खूब जोर जोर हंसने लगते हैं, तो वह और शर्मिंदा होती है और जल्दी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमार तो उसके पीछे ही पड़ चुका था। वह उसे लेकर आता है और कहता है मेरे साथ डांस करो। राजकुमारी घबराकर उसकी तरफ देखती है तो वह कहता है कि डरो मत, मैं और उस झोपड़ी में रहने वाला भिखारी गायक दोनों एक ही हैं। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने ये सब किया और मैं ही वो शराबी सैनिक था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब तुम्हारी घमंडी आत्मा को नर्म करने के लिए किया गया है और जिस घमंड से तुमने मेरा उपहास किया था उसका दंड देने के लिए ही तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। धैर्य रखो, बुरे दिन बीत चुके हैं। अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। राजकुमारी कहती है कि मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ, तो राजकुमार कहता है कि नहीं, मुझे तुम्ही से विवाह करना है। और वह अपनी दासियों को आदेश देता है कि इसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाकर तैयार करो और फिर दोनों का विवाह समारोह संपन्न होता है। सभी लोग उन्हें बधाइयाँ देते हैं। वह क्या देखती है कि उसके पिता भी उस विवाह समारोह में आए हुए हैं और यह सब उसे सुधारने के लिए ही किया गया था। वह राजकुमारी के कान में कहता है, देखो, अब तुम मुझे जंगली बिल्ला तो नहीं कहोगी। जंगली बिल्ले ने जंगली बिल्ली से आखिरकार ब्याह कर ही लिया।